ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली वॉइस ओवर किस तरह की जाती है विद द हेल्प ऑफ एआई। उसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं, किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। और बाकी चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हम ये देखेंगे कि हमारे पास एडिट हो के, क्योंकि वॉइस ओवर के बाद एडिटिंग आ जाती है। उसका कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, वो देखेंगे, वो आप मुझे जब कहेंगे मैं यहाँ क्लासेस रखवा दूँगा। उसके बाद फिर जो है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो आ जाता है वो अपलोडिंग का आ जाता है। देन फिर हम लोग कल इंशाल्लाह जो है वो थंबनेल डिज़ाइनिंग देख लेंगे, और फिर हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी मंडे ट्यूसडे को। ओके, सबसे पहले जब 11 लैब्स पे आते हैं तो आपको इंटरफेस इस तरह का नज़र आता है। मेरे पास जो है बेसिकली ये अकाउंट है, ये बिजनेस अकाउंट है, तकरीबन 12-13 मिलियन वाला। तो इसमें फिर इस सारी चीज़ों के सब सब अकाउंट्स के अंदर जो है ना वो सेम ही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें जो है वो एक्स्ट्रा भी दी हुई है। बिकम एन एफिलिएट कह रहे हैं, मीट फ्लैश, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है कि जी क्रिएट पॉडकास्ट इन मिनट्स, ये अच्छी नहीं बनाता, वो दूसरा ज़्यादा अच्छा बनाता है। मीट फ्लैश डिस्क्रिप्शन और न्यूएस्ट मॉडल दैट जनरेट स्पीच इन 75 ms प्लस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूसिंग कन्वर्सेशन एआई, न्यू एपीआई कंट्रोल्स ऑटो रजिस्ट्रेशन इन लाइव प्रोजेक्ट्स लाइव। अच्छा, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं। खैर, अब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले टेक्स्ट टू स्पीच नज़र आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर आपके पास टेक्स्ट की लिमिट होती है कि आप सिर्फ जो है यहाँ पे 5,000 करेक्टर्स जो है ना वो एट अ टाइम जो है वो कर सकते हैं, मतलब स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 5,000 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे 5,000 की लिमिट शो नहीं हो रही। ये शायद मेरे पास वो है बिजनेस अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। अदरवाइज और जो दूसरे अकाउंट है वहाँ पे 5,000 की लिमिट जो आ रही होती है, आ रही है। ये देखें, अभी मैंने कुछ लिखा है तो ये देखें 5,000 करेक्टर्स जो है यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है वो जनरेट कर सकते हैं एट अ टाइम के ऊपर। पहले तो ये बहुत थोड़ी थी, 2,500 थी, अब 5,000 हो गई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपके पास जो है ना वॉइसेस आ रही हैं। ठीक है, अब इन वॉइसेस में यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो ये डिफरेंट वॉइसेस होती हैं। ये डिफरेंट किस्म की जो है ना वॉइसेस आ रही हैं। अब ये वॉइसेस जो होती हैं एक्चुअली डिपेंड करता है कौन कौन सी जो है वो आपने यूज़ करनी है। आप इसको किस तरह हम न्यू वॉइसेस ऐड कर सकती हैं। और वॉइसेस जो होती हैं यहाँ से सुनेगा आपको थोड़ी सी रोबोटिक ही लगेंगी, लेकिन जब आप उनको एडिट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो के ऊपर आप किस तरह की, मतलब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप चला रहे हैं तो उसमें डीप वॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर करती हैं। स्टोरी चला रहे हैं उसमें भी डीप वॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा चल रही होती हैं। न्यूज़ टाइप चैनल है, न्यूज़ टाइप चैनल के अंदर थोड़ी सी फास्ट पेस्ड जो वीडियो वॉइसेस होती हैं वो चलती हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर भी फास्ट पेस्ड थोड़ी सी वॉइसेस जो होती हैं वो सारी वॉइसेस जो हैं वो इसके अंदर चल रही होती हैं। उसके बाद फर्दर अगर आप वापस जाते हैं तो यहाँ पे आपके मॉडल्स आ रहे होते हैं, कौन सा मॉडल जो है वो आप ले रहे हैं। तो इनका एडवांस जो मॉडल चल रहा है वो ये V2 चल रहा है। अदरवाइज़ ये देखें, ये 50% चीपर 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 आ रहा है। तो बेसिकली ये वाले जो हैं ये उनके पुराने मॉडल्स हैं। ये वाले जो है ना मोस्ट एडवांस टूल्स हैं जो कि हाई क्वालिटी और यहाँ पे रिकमेंडेड भी वो कह रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है कि साइड पे ये आ रही है स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि स्टेबिलिटी मतलब वॉइस जो होती है वो स्टेबल रहती है। स्टेबल मतलब कहीं पे हाई नहीं जाती, कहीं पे लो नहीं आती। बाज़ औक़ात वॉइसेस क्या होती हैं, कहीं पे वो बहुत हाई चली जाती हैं, कहीं पे वो लो आ जाती हैं। तो आप स्टेबिलिटी को यहाँ पे अप एंड डाउन करेंगे ना तो ये क्या कर देगा, मतलब फ़र्ज़ करें मोर स्टेबल कर देंगे या मोर वेरिएबल, मतलब ये क्या करेंगे जी, कभी बहुत लाउड जा रही है तो कभी बहुत स्लो हो जाएगी। ये स्टेबिलिटी का ये होता है। अगर ये होता है थोड़ा सा इमोशन वगैरह, तो इसको आप 50 पे ही रखा करें। ये इसको जो है वो ना मतलब वो मोर ज़्यादा वेरिएबल हो और ना ही वो मोर स्टेबल हो। मोर स्टेबल मतलब वो मोनोटोन होता है, जिस तरह जी बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, ना वो पीक आ रही है कोई और ना ही वो उसको जो है वो कोई स्लो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिमिलैरिटी आती है। ठीक है, सिमिलैरिटी में जो है इसमें क्या था, मेरे पास गाइड पड़ी है, मैं एक आपको दिखा देता हूँ।
यूट्यूब निशेज़ और
ये है जी, मिल ही गई है। अच्छा, ये हमारे पास है जी एक प्रॉपर गाइड है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये है मास्टरिंग 11 लैब्स, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर हैं। यहाँ पे स्टेप 2 है, ठीक है। ये टेक्स्ट टू स्पीच आ रहा है, 11 लैब्स, ये सारी चीज़ें वही हैं। स्टेप 3 में वॉइस सिलेक्शन है। स्टेप 4 ये आ जाती है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेप 4 उसके बाद कह रहे हैं कि द थर्ड एंड फाइनल ड्रॉप डाउन मेन्यू इज वॉइस सेटिंग, कह रहे हैं वेयर यू विल फाइंड 3 स्लाइडर्स। सबसे पहले कह रहे हैं कि स्लाइडर्स अलाउ टू कस्टमाइज द एडियस वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइसेस टू सूट योर प्रेफरेंसेस। सबसे पहले कह रहे हैं कि जी स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर क्लैरिटी प्लस, अच्छा क्लैरिटी जो है वो सिमिलैरिटी को क्लैरिटी है, अब वहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी आ रहा था। उसके बाद स्टाइल एग्रीगेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी का बता रहा है, कह रहे हैं कि द फर्स्ट स्लाइडर इन वॉइस ओवर स्टेबिलिटी अ हायर स्टेबिलिटी परसेंटेज मेक्स द वॉइस साउंड मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब विद रिजनरेशन, मतलब कांस्टेंट इस तरह स्टेट चल जाती है, बट इट मे आल्सो मेक द वॉइस साउंड मोर मोनोटोन, ठीक है। मतलब बोलता जा रहा है इस तरह, जिस तरह कोई बंदा सबक नहीं पढ़ रहा होता है एक टोन में, इस तरह। उसके बाद कह रहे हैं कि कन्वर्सली लोवरिंग द स्टेबिलिटी परसेंटेज एड्स मोर एक्सप्रेसिवनेस। मतलब क्या हो रहा है, अप एंड डाउन वॉइसेस, जिस तरह एक इंसान बोल रहा होता है ना, तो मोर अप एंड डाउन हो रही होती है। लेकिन कह रहे हैं कि विद ईच रिजनरेशन पोटेंशियली रिजल्टिंग इन अ डिफरेंट साउंड ईच टाइम। कह रहे हैं कि आप जैसे जैसे बार बार जो है वॉइसेस करेंगे, हर बार आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कह रहे इट इज़ एडवाइजेबल टू एडजस्ट दीज सेटिंग्स बेस्ड ऑन द कंटेंट यू वांट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि द AI टू आर्टिकुलेट। उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर लॉन्गर टेक्स्ट रेजिंग द स्टेबिलिटी कैन मेंटेन कोहेरेंस। उसके बाद कह रहे हैं कि एज लोअर स्टेबिलिटी माइट लीड टू द ओकेजनल ऑडिटिव्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बेहतर है कि ना इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, और ना ही इसको कम रखा जाए। उसके बाद कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड्स फॉर शॉर्ट टेक्स्ट, अगर मतलब लंबे सेंटेंस आ रहे हैं तो कह रहे हैं उसको बढ़ा दें, लेकिन अगर कह रहे हैं कि शॉर्टर सेंटेंस है तो रिड्यूसिंग स्टेबिलिटी कैन इनहेंस एक्सप्रेसिवनेस एंड एग्रीगेशन। मतलब अगर आपने फर्ज करो कि स्टोरी कवर कर रहे हैं और उनके सेंटेंस बहुत लंबे लंबे हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आप जो है वो इंक्रीज़ कर दें। लेकिन अगर फर्ज करें कोई इस तरह की कोई मोटिवेशनल वगैरह वीडियो कवर कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या करें, इसको कम कर दें ताकि वो मोर एक्सप्रेसिव लगे, ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी एंड सिमिलैरिटी में क्या आ जाता है, कहना सेकंड स्लैश क्लैरिटी एनहांसमेंट डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ रिसेम्बलेंस you want between the AI generated voices and those chosen references voices। कह रहे हैं कि for pre-made voices it is recommended to keep it on default। कह रहे हैं कि बेहतर होता है कि इसको आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही रखें, इसको आप उसके ऊपर ना छेड़ें, क्योंकि उन्होंने जो वॉइसेस दी होती हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये अपनी बेस्ट हालत में होती हैं, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट एड्स। उसके बाद कह रहे हैं हावर फॉर क्लोन्ड वॉइसेस, अगर आप कह रहे हैं कि वॉइसेस को क्लोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि द सेटिंग्स में वेरी सिंस इट कैन रिप्लेस बैकग्राउंड नॉइसेस। और इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जब हम वॉइसेस ऐसी होती हैं जो हमने ली होती हैं और उसमें क्या होती हैं कोई पीछे बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ रही है, तो फिर आप क्या कर देते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल टू एक्सपेरिमेंट विद द स्लाइडर्स, के आप क्या करें, इसको कम ज़्यादा करके बार बार जनरेट करें और देखें आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप वॉइस को क्लोन किस तरह कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका, उसमें आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन द अपकमिंग वॉइस क्लोनिंग सेक्शंस, उसके बाद ये छोड़ दो। उसके बाद कह रहे हैं कि स्टाइल एंड एग्जैगरीगेशन आ जाता है। कह रहे हैं द फाइनल स्लाइडर स्टाइल, ये अभी आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ वॉइस इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस। कह रहे हैं जनरली इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप द स्लाइडर एट 0 फॉर मोर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट वॉइसेस, ठीक है। कह रहे हैं कि इसको जी 0 पे ही रखो, जिस तरह यहाँ पे ये देखो इसकी जो है वो बिल्कुल 0 के ऊपर है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ यू however if you are working with short text, experiment with this slider might produce interesting variations in the AI generated audios। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप स्मॉल सेंटेंसेस को कवर कर रहे हैं तो इसको अप एंड डाउन करके देखें, ये आपको काफ़ी जो है ना डिफरेंट किस्म के सेंटेंस जो है वो कवर करके दे देगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 0
while it recommended to leave it at 0 for most cases, feel free to explore the adjust। और इसको कह रहे हैं कि जी आप एक्सप्लोर करते जाएं। उसके बाद ये जो है वो बता रहा है कि आपने जो है वो किस तरह का लिखना है, स्क्रिप्ट किस तरह का लिखना है ताकि 11 लैब से आप बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू हाउ यू शुड इनपुट text into 11 labs to achieve the most realistic and emotionally expressive results with 11 labs it's crucial to input text in the narrative style। ठीक है, नरेटिव स्टाइल्स में जो है वो कहते हैं बेसिकली ज़्यादा एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि एट इज क्राफ्टिंग अ स्टोरी, कह रहे हैं दिस अप्रोच अलाउज टू एआई टू इंटरप्ट द टेक्स्ट लाइक अ नरेटिव इनहेंसिंग द इमोशनल टोन। उसके बाद कह रहे हैं द डेवलपर्स ऑफ 11 लैब्स आल्सो रिकमेंड treating the inputs as if you were writing a book। for instance, ये अब एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहे हैं कि if you want the AI to express a romantic statement, कह रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर AI एक रोमांटिक सेंटेंस है उसको ज़्यादा रोमांटिक वे में जो है वो एक्सप्रेस करे तो क्या करें, कह रहे हैं आई लव यू विदाउट नोइंग हाउ और व्हेन और फ्रॉम वेयर। ठीक है, आई लव यू सिंपली विदाउट प्रॉब्लम्स और प्राइड्स। ठीक है, उस बाद कह रहे हैं कि इस तरह लिखें और यू कुड स्ट्रक्चर इट, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कुड स्ट्रक्चर इट इन अ मोर रोमांटिक नरेटिव फॉर्म लाइक, किस तरह, ही विस्पर्ड। अब ये देखिए ये हमने विस्पर्ड कहा ना, तो वो क्या करेगा, एआई जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अब फ़र्ज़ करो आप एज इट इज़ करोगे ना, अब ये देखना, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो ये सेंटेंस है, इसको मैं उठाता हूँ और एआई जनरेटेड वॉइस पे आ जाती है। ये कौन सी वॉइस है? I have crossed oceans of time to find you. I prayed and asked God for clarity, इसी वॉइस को हम जो है ना यूज कर लेते हैं। जॉन There is nothing else. You are my destiny. ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको हम जो है ना जनरेट कर लेते हैं। I love you without knowing how or when or from where. I love you simply without problems or pride. ठीक है, ये इस तरह की है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को ये जब मैंने वॉइस प्ले की थी? नहीं आ रही थी। चलो मैं ये ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, फिर इसको जो है आप सुन लेना। ये क्यों नहीं इनपुट करता है यार, हालांकि मैंने यहाँ पे एडजस्ट भी किया हुआ है कि ये इनपुट वॉइसेस को टेक्स्ट ऑफ ऑडियो। I love you without knowing how or when or from where. यहाँ पे ये I love you simply without problems or pride. ऑडियो आउटपुट कैप्चर, इनपुट कैप्चर तो हो रही है। डिस्प्ले कैप्चर भी है, मीडिया सोर्स, विंडोज़ कैप्चर, वीडियो कैप्चर डिवाइस, सीन्स, सारा कुछ ही है। पता नहीं है, चलो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से फिर आप लोग जो है देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो करता हूँ ख़त्म, और वो जो दूसरी थी ना लाइन जो था यहाँ पे, इसको हम लेके आते हैं इलेवन लैब्स में। अब जनरेट करते हैं। He whispered in her ears, I love you without knowing how or when or from where. I love you simply without problems or pride. ठीक है, देख रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ गया ऑटोमेटिकली उसके अंदर। ठीक है, मैं ये दोनों डाउनलोड करके जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप इसको एक बार जो है वो सुन लीजिएगा जब मैं शेयर करूंगा। अभी क्लास के बाद इसको करते हैं। खैर वापस आते हैं।
दिस टेक्निक हेल्प्स एआई कैप्चर द इंटेंट इमोशंस, मतलब ये विस्पर्ड एक क्या कर रहा है, उसको पता लग रहा है एआई को यहाँ पे मैंने विस्पर्ड फॉर्म में जो है वो ये सब कहना है, तो वो ये क्या करता है, उसको मोर हेल्प में करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉन्टेंट्स प्ले अ वाइटर रोल। उसके बाद एक और चीज़ थी यहाँ पे, हाँ ये अब क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आप कुछ वॉइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ करती हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें गैप लेना चाह रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ये एक सिंटेक्स होता है, ये आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं लाइन ब्रेक्स के दरमियान, तो वहाँ पे वो 1.5 सेकंड का जो है वो गैप ले लेगा। जितना आपने रखना है, जितना टाइम यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो गैप लेगा, लेकिन ये याद रखिएगा ये स्पेसिफिक लाइन में कीजिएगा, हर लाइन में आप ये नहीं कर सकते। ओहो क्या हो रहा है। अच्छा उसके बाद ये जो है वो और चीज़ आ जाती है, ठीक है, ये फर्दर उसको कह रहा है कि किस तरह एडिट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गाइड है, मैं ये शेयर कर दूंगा और कोशिश करूंगा मैं इसको ना मज़ीद थोड़ा सा जो है ना वो करके ना एलेबोरेट करके, या इसको छोटा थोड़े से कांस्टेंट फॉर्म में बना के, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में बना के मैं आपको जो है वो ये सेंड कर दूँ, ठीक है। बाकी खैर वापस आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, और खैर ये यहाँ पे आ जाती है वॉइसेस, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एंड देन ये आ जाता है वॉइस चेंजर, ये न्यू फीचर आया, मतलब थोड़े दिन पहले ही आया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो वॉइस, मतलब यहाँ पे वॉइस अपलोड करें या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि जी ये वाली वॉइस है, इसको जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ। He whispered in her ears, I love you without knowing अब इसको how जो है आप or अपनी when मर्ज़ी से, or जिसकी from मर्ज़ी where. जो है ना वो I कर love you सकते हैं। simply. Attacks on staff have also seen a troubling increase, with incidents rising from 363 to Hi, I'm Brian. I'm a Gemini. I don't like long walks on the beach or pina coladas. फ़र्ज़ करें हम ब्रायन में ये I pretty convert much करना just चाह like रहे हैं, reading stuff that you type. तो आप क्या करें, जनरेट स्पीच करें। इवन कि इसमें आप अपनी वॉइसेस को जो है वो रिकॉर्ड करके और आप जो है वो दूसरी वॉइसेस के अंदर इसको लेके जा सकते हैं, मतलब He whispered in her ears, I love you without knowing how or when or from where. I love you simply, without problems or pride. ठीक है, ये सारी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब इसने क्या किया है, पहले वो जो डीप की वॉइस थी वो डिफरेंट थी, लेकिन वही सेंटेंस को, उसी स्टाइल को उसने जस्ट क्या कर दिया है, ये ब्रायन की वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टाइल उसी तरह ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोल रहा है, और ये भी अच्छा जो है वो काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें ये हो सकता है कि मतलब आप किसी भी वॉइस को डाउनलोड करें, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जी मैं उस स्टाइल में, उस वॉइस में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली उस वॉइस के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं इसको। मतलब बारीक किसी लड़की की वॉइस है तो उसको आप मोटी वॉइस में लेके आ सकते हैं, मोटी वॉइस हैं तो उसको आप लड़की का, मतलब फ़र्ज़ करिए ये बंदे की वॉइस है, तो अगर मैं फ़र्ज़ करिए यहाँ पे किसी लड़की की वॉइस पे जाता हूँ, The shallow reefs are but a fraction of this enormous water world. In the inky अब ये depths लड़की you've वॉइस only तो फ़र्ज़ करो मैं glimpsed जो lie है वो even इस more लड़की की वॉइस remarkable पे लेके आ रहा unknown हूँ। wonders. He whispered in her ears, I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride. ठीक हो गया, मैं इसको भी जो है डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आप इसको जो है वो सुन सकें। उसके बाद ये वॉइसेस आ जाती हैं, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी वॉइसेस को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो क्या होता है कि ये तो ऑलरेडी कुछ वॉइसेस होती हैं, ये कुछ वॉइसेस आ रही हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कुछ जो है ना कस्टमाइज वॉइसेस जो हैं वो आ रही होती हैं। आप यहाँ से भी कोई वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए ये पर्सनल है जो मैंने अपनी क्लोन की हुई है या ऐड की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब जो आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी वॉइसेस कह लें कि रिकॉर्ड करके
एलोकेट की हुई हैं लेवल ऐप्स के ऊपर कि कोई बंदा भी इसको जो है वो यूज़ कर सकता है। ये देखें ये, और इनको ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट वॉइसेस हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर जो है मौजूद होती है, पुरानी वॉइसेस हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई वॉइसेस ऐड करनी है तो ये लाइब्रेरी आ रही है, लाइब्रेरी पे जाएं, यहाँ पे आपको हज़ारों वॉइसेस मिल जाती हैं। आ जा भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हज़ारों वॉइसेस जो है वो मिल जाती हैं। स्क्रॉल करते जाएंगे आपके पास वॉइसेस आती जाएंगी। यहाँ पे इवन के उन्होंने कैटेगरीज भी दी हैं, ऑल, नरेटिव, स्टोरी, स्टाइल, कन्वर्सेशनल में आना है, उसके बाद करेक्टर एंड एनिमेशन में आना है, सोशल मीडिया पे आना है, एंटरटेनमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन एजुकेशनल में आना है। ये उसके बाद यहाँ पे ये देखो कुछ और भी एग्जांपल दिया, ब्रिंग योर स्टोरीज टू लाइफ, एपिक वीडियोस, और यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, ये अभी मैंने चेक नहीं किया क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंडिंग आ रहा है। आप लेटेस्ट पे करोगे तो जो अभी लेटेस्ट वॉइसेस आई हैं वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें ये सारी जो है ये अभी थोड़ी बहुत यूज़ हुई हैं, जो वो वाली वॉइसेस है। 39-year-old woman, Hoe gaat het met jullie? Dutch है Sa ये gitna ng bawat pagsubok ay isang pagkakataon ये फिलिपिनो है, टर्किश, इंग्लिश, Every voice matters, and yours is one. ये तो वो है विस्पर वॉइस। Your voice is Speak with kindness, sing with joy. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट वॉइसेस आ जाती हैं। People rarely bring flowers. उसके बाद लेटेस्ट के बाद आप मोस्ट यूज़र्स पे जाओगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई होती है मोस्ट यूजिंग वाली, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद ये मोस्ट करैक्टर्स जनरेटेड, ठीक है, मतलब ऐसी वॉइसेस जिनसे सबसे ज़्यादा करैक्टर्स जो है लोगों ने यूज़ किए हुए, तो वो यहाँ पे वो ये वाली आ जाती है। अदरवाइज़ जो है इसको आप ट्रेंडिंग पे ही रखें, ये ज़्यादा अच्छा देता है। उसके बाद यहाँ पे आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट करें, किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, अरेबिक, बल्गेरियन, चाइनीज़, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो है आपने सेलेक्ट करनी है, मतलब हम इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक्सेंट भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अमेरिकन रखना है, ऑस्ट्रेलियन रखना है, ब्रिटिश, कैनेडियन, इंडियन, कौन सा रखना है, तो मैं जो है वो अमेरिकन जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो हम अमेरिकन पे पहुँच जाएं। यहाँ पे मज़ीद भी कुछ आ रही हैं कि आपने कैटेगरी कौन सी रखनी है, हाई क्वालिटी रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है या वीडियो डिज़ाइन रखनी है, तो आप इसको जो है वो प्रोफेशनल रख लें, वो ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अच्छी दे रही होती है वॉइसेस प्रोफेशनल। उसके बाद जेंडर में आपने मेल रखना है, फ़ीमेल रखनी है या न्यूट्रल रखनी है, ना पता लगे मेल की है ना पता फ़ीमेल की है। और यहाँ पे आपने एज भी सिलेक्ट कर सकती है, यंग होनी चाहिए, मिडिल होनी चाहिए, या कुछ भी है यहाँ पे। अब मतलब फ़र्ज़ करो कि ये वाली एक वॉइस है, I have crossed oceans. ये ऑलरेडी एडिड है। Let me tell you what my grandpa. I think about forgiveness a lot. I've seen things you people wouldn't believe. ठीक है, ये भी ऑलरेडी एडिड है। सर ये ग्रुप में ले सकते हैं या मतलब ग्रुप में मर्जी है आपकी, सस्ते भी मिल If you जाता है। surrender to the wind, you can write it. ठीक है, मेरे पास तो मेरा तो यूज़ ज़्यादा होता है, मेरे 11-12 मिलियन करैक्टर्स यूज़ हो जाते हैं, इस वजह से मैं ये लेता हूँ। ये देखिए हमारा ये 50% जो है वो तकरीबन यूज़ हो गया है। अच्छा अब फ़र्ज़ करें जी मैं ये टेलर कर्क है, With everything going on in the world, hearing a smooth voice. या If you surrender to the wind, ठीक है, you can ये write it. विलियम स्नैक है। मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आपने सिंपली ऐड कर लेना है। ठीक है, ये ऐड हो गया और आपने इसको क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना है विलियम शैंक्स के नाम से। तो ये देखें आपके पास वो आ गई है, ये आपके जो है यहाँ पे जो है वो रिसेंटली यूज्ड में जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बात आ जाती है जी, फ़र्ज़ करिए अगर आपने लंबी वॉइसेस को करना है, मतलब आप चाह रहे हैं कि लंबी वॉइसेस को आप उन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने प्रोजेक्ट्स यूज़ करने हैं। प्रोजेक्ट पे जाएं और प्रोजेक्ट में आके आपने ये यूज़ फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, यहाँ पे यही मॉडल स्टैंडर्ड क्रिएट कर देना है। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे जो है
आपने कोई भी वॉइस सिलेक्ट करनी है, वो ये यहाँ पे, ये हमने जो रिसेंटली ऐड की थी वो यहाँ पे ये देखें आ गई। जो ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे आती जाएंगी। आपने कोई भी वॉइस यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये ओवरराइड सेटिंग इसको इसी तरह ही रहने देना है, और आपने इसको क्या कर देना है, यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे तो आपने मतलब ये वाली वॉइस अभी आपकी अप्लाई है। यहाँ पे आप अगर इसकी सेटिंग भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है वो इसी तरह रहने दें। ठीक है, और यहाँ पे आपका जितना मर्जी लंबा स्क्रिप्ट होगा ना, वो यहाँ पे ला के आप पेस्ट कर दें। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पड़ा हुआ इधर। यार एक तो ये जो है ना, ठीक है, मतलब ये जो है हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। आप इसको एक वन टाइम में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करें यहाँ पे और इसको आप 11 लैब्स पे ले जाएं। यहाँ पे इसको जो है वो कर दें सारा, ये देखें आ गया। अब आपने क्या करना है, वही सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मतलब फर्ज करो ये कौन सी, If you surrender to the wind, you can write it. ठीक है, ये वॉइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया, और आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ये देखें कन्वर्ट की ऑप्शन आ रही हो। ठीक है, कन्वर्ट पे जाएं तो कन्वर्ट प्रोजेक्ट करना है। अगर आपका स्क्रिप्ट बहुत लंबा है ना, मतलब घंटे 2 घंटे का है, तो फिर आपको वो खुद ऑटोमेटिकली चैप्टर क्रिएट कर देगा। तो आपने फिर भी जो है वो कन्वर्ट प्रोजेक्ट ही करना है। अगर यहाँ पे चूंकि मेरा एक ही चैप्टर है तो मुझे एक ही शो कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख के बता रहा है कि कितने करैक्टर्स मेरे जो है वो यूज़ करेगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ऑटो जनरेट कर दे, अगर कोई हेलुसिनेशन आ रही है, मतलब लग रहा है कि टेक्स्ट जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कन्वर्ट ऑल कर दूंगा। तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये कन्वर्ट होगा तो अभी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की खुद ब खुद ही। यार मुझे ये वॉइस क्यों नहीं जा रही, मुझे यहाँ से ये समझ नहीं आ रही इसकी। पहले तो सर आती थी, जो लेक्चर आप करते थे या कोई वीडियो प्ले करते थे। ये इस पे हर बार ही नहीं थी आती। मैं पिछली क्लासेस में जब लेता था तो तब उसका यही इशू आता था कि वॉइस नहीं थी जाती। ये देखना क्विंग आ रही है, 0% कन्वर्ट हो गया। ये अभी जो है वो फुल कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे मज़े का टूल भी यही है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ऐसी ऑप्शंस दे दी हैं कि नेक्स्ट लेवल की जो है वो वॉइसेस आ रही होती हैं इसके अंदर। सर जो 10-15 आवर की करते हैं वो इसी तरह करते हैं, इसी तरह ही करते हैं। जितने और की मर्जी यहाँ से कर लो, कर देगा ये। एक ही बार 10-15 आवर के काम एक ही बार में मेरे 10 ख्याल आवर की कर देगा नहीं एक ही करनी टाइम। चाहिए। ये कर देगा एक ही वक्त में, लेकिन मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह घंटे घंटे की कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आप एक कन्वर्ट करके उसको थोड़ा सा चेक कर लो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये वॉइस को अप एंड डाउन कर देता है। तो इकट्ठी कर दोगे तो ऑब्वियसली वो कितने करैक्टर्स आपके ज़ाया होंगे।
खैर ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड की ऑप्शन आ गई है, इसको आप डाउनलोड कर लें। तो ये डाउनलोड हो गई है। इस टाइम इंटरनेट भी स्लो तरीन चल रहा था। सर स्क्रिप्ट में कहीं सांस लेना होता है, रुकना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कर देता है वो सब कुछ? नहीं, वो अभी मैंने बताया ना कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कहीं पे अप्लाई करना है ना कि रुकना है, सांस रुकना है, तो ये वाला आपके पास है सिंटेक्स, आप इसमें अप्लाई कर दें। जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं कि वो रुके, वहाँ वहाँ पे वो जो है वो ये अप्लाई कर देगा। ये वाला है, आप जितने सेकंड का चाह रहे हैं आप यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा। सर ये पीडीएफ ये मेरा पूरा मेथड है ना ये समझने के लिए। ओके, सो ये इसको हम ओपन करते हैं। Look around you. Everything you see, from the phone in your hand to the government of your country, कैसे होगा? was shaped by one man's idea. आवाज आ रही है इसकी? An idea so powerful that it's been shaping human thought for over 2,000 years. This was the work of Aristotle. नहीं आ रही ना, ठीक है, मैं ये आपको जो है ना वो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप इसको जो है वो सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये वॉइस आ गई है। अब हम इस वॉइस की एडिटिंग भी करेंगे। ये पता नहीं यार क्या अजीब है, लेकिन खैर ये आपको वीडियो मिल जाएगी, इसको आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको देखूंगा कि ये वॉइस का जो है वो किस तरह जो है वो इशू सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी वॉइस ओवर हो गई, प्रोजेक्ट की जितनी मर्जी लंबी हो आप यहाँ पे इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आप एक ही चैनल की बार बार करना चाह रहे हैं, ये हो गया ना, आप इसको बार बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वॉइस सेटिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो है अपना न्यू स्क्रिप्ट कॉपी करना है और इस स्क्रिप्ट को आपने जो है वो कंट्रोल ऑल करके डिलीट करके फिर आपने जो है वो न्यू जनरेट कर देना। तो इस तरह हर बार जो कन्वर्ट करता रहेगा और आपको बार बार वॉइसेस वगैरह भी जो है वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेंगी। अब ये देखो ये आ रहा है ना, अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल ऑल करके डी कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है और न्यू स्क्रिप्ट यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना और आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो आपका जो है वो ये बार बार इस तरह एक ही प्रोजेक्ट बार बार जो है वो यूज़ होता रहता है। उसके बाद ये साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं, ये इसका न्यू फीचर आया है। आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे ये उस तरह का आपको साउंड इफेक्ट जो है वो क्रिएट करके दे देगा, जिस तरह का भी आप देंगे। मतलब ट्रैफिक का दे दें, थंडर स्टॉर्म्स का दे दें, ठीक है, रेन का दे दें, उस हर तरह का आपको जनरेट, हॉरर दे दें, जनरेट करके दे देगा। मैं ये अभी जनरेट करता हूँ आपके सामने। चल भाई, ठीक है, ये आ गया। अब फर्ज करो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ मैन वॉकिंग इन रेन, ठीक है, तो ये उस तरह का क्या कर देगा, जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे आप सेटिंग भी कर सकते हैं कितने सेकंड की आप जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं। ये मोर क्रिएटिव 8 सेकंड्स की करना चाह रहे हैं, ये आप सेकंड अपनी मर्जी से जो है कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली पिक द लेंथ, ये देखें कह रहे हैं कि 0.5 से 20 सेकंड तक आप जो है वो इसको जनरेट कर सकते हैं, 22 सेकंड्स तक। ठीक है, ये आपको चाहिए, मैं इसको प्ले करता हूँ।
ये तो दौड़ने वाली आ रही है। ठीक है, इसके बाद हॉरर लिख के देखते हैं भला क्या करता है। ये देखो बता भी रहा कितने लेगा, 320 कैरेक्टर्स लेता है। ठीक है, ये हमारे पास अभी 7 मिलियन कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, और कॉस्ट कह रहे हैं कि डिपेंड कर रहा है कि आपकी कितनी ज़्यादा कैरेक्टर्स पे लेंथ पे, सॉरी। वो हॉरर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट्स जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो ये सारे आप लोगों को अगर यहाँ पे अपलोड होते हैं, पता नहीं फाइल हो जाती है, मैं सारी ये अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग इसको सुन लो एक बार। फिर इसमें ग्रुप का क्या तरीका है, ग्रुप में बाय करने? ग्रुप में आप इसमें ये है कि 3-4 लड़के ग्रुप के ही मिल के जो है वो बाय कर लें। उसमें डिसाइड कर लें यार इतने करैक्टर्स आपने यूज़ करने, इतने मैंने करने हैं, इतने आपने करने हैं। ये वैसे तो मेरे 25-30 हज़ार का है जो ये वाला है, मिलियंस वाला। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो ये एजेंट आ जाते हैं, एजेंट्स। ये भी इसका न्यू फीचर आया है। ये एजेंट्स, कन्वर्सेशन और ये फ़ोन नंबर, ये ना ये चीज़ें हैं। ये मतलब आप क्या कर सकते हैं, मतलब रैंडमली इवन के कॉल्स भी कर सकते हैं किसी को डिफरेंट वॉइसेस में अप्लाई करके। आई थिंक इसका तो मैंने यही देखा था, ये कन्वर्सेशन और मतलब ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, ये उनके लिए है। यहाँ पे ये देखें, नो फ़ोन नंबर, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग फ़ोन नंबर और इम्पोर्ट वन, और यहाँ पे आई थिंक वो कॉल वगैरह कर सकते हैं। खैर ये हमारे जो है कन्वर्सेशन हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं। उसके वर्क फ्लो में हो गया है। उसके बाद ये वॉइस ओवर स्टूडियो, मतलब आप अगर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपनी वॉइस को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी वॉइसेस ऑफ। उसके बाद ये डबिंग स्टूडियो आ जाता है। मतलब आप फ़र्ज़ करें आपके पास वॉइस है किसी और लैंग्वेज के अंदर या वीडियो है किसी और लैंग्वेज के अंदर, आप उसको डब करना चाह रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वहाँ पे जो है आप ये वाली कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें स्पेनिश की वीडियो है, स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ये यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत महंगी है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि खाता है। जो ये वाले क्रेडिट्स होते हैं ना, बहुत महंगा पड़ता है ये वाला सीन। उसके बाद ऑडियो नेटिव आ जाता है, लेकिन सर काम भी नहीं करता। हाँ परफेक्ट काम भी नहीं करती ये डबिंग, मैंने करके हाँ मैंने परफेक्ट काम नहीं करती डबिंग, करके देखिए मैंने कर। हाँ ये बेसिकली मैं स्पेनिश वो जो थी रशियन वीडियोस उनको करके देख रहा था, तो ये बेसिकली इंग्लिश में कर तो देता है लेकिन एक्सेंट जो होता है ना वो वही रखता है। मतलब वो अजीब सही एक्सेंट जो है वो रख रहा होता है। तो डबिंग के लिए कोई और टूल है फिर सर? डबिंग के लिए और है मेरे ख्याल, आई थिंक, लेकिन वो महंगे बड़े पड़ते हैं। वो मुझे कौन बता रहा था वो डबिंग के लिए हेजन है, वो भी कर देता है। वो एक्यूरेट करता है या इसी तरह करेगा वो भी? कभी चेक नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा वो दोस्त था वो कह रहा था कि वो हेजन कर देता है। वो एग्जैक्टली उसी तरह करता है, मतलब उतनी लेंथ ही रखता है जितनी उसने रखनी होती है, और वॉइस भी ठीक कहता करता है।
लेकिन आई थिंक उसके अंदर जो है ना लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब सिर्फ थोड़ी को 2-3 मिनट शायद आई थिंक लंबी वॉइस को आप कर सकते हैं, इससे लंबी आप नहीं कर सकते। खैर लेकिन सर नहीं, हेजन जो है वो एक्चुअली वो है अवेटर है, अवेटर वाला एडिटर है, मतलब जिस तरह वो टॉकिंग वेटर्स नहीं होते उस तरह वो उसके लिए वेबसाइट है। लेकिन सर उसको फिर क्रॉस रीचेक कैसे करे, वो उसने अदर लैंग्वेज में सही की है या गलत की है डबिंग? वो स्पेनिश से करके इंग्लिश में करके देख ले, मतलब कोई भी वीडियो उठाए ना वो हाउस, या इस तरह ये एक तरीका है उर्दू में रिकॉर्ड करो, लेकिन उर्दू में होती नहीं है, शायद हिंदी तो इंग्लिश हो जाए, तो उर्दू में करो उसको आप जो है फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लो और मैच करके देख लो कि सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद एक्सेंट भी होता है ना, ये ना वो एक्सेंट उस तरह का हो ही ना, तो फिर वो काफी इशू बन जाता है, नीचे कमेंट आते हैं फिर। अब इसके लिए वो जो है ना यूट्यूब ने अपना ही डबिंग का दे दिया, उसका पता नहीं क्या सीन है। चलो उसके बाद कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वॉइस कंटेंट अ वेब पेज यूजिंग लेवल लैब्स टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब फ़र्ज़ करें आप कोई भी आप मतलब सुनना चाह रहे हैं, मतलब कोई टेक्स्ट है कुछ भी है, आप जो है वो यहाँ करके ना मतलब स्क्रीन को ऑन बोर्ड कर दें, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, प्ले कर लेगा और आप उसको जो है वो सिंपली जो है वो सुन सकते हैं उसको, ये उसके लिए। उसके बाद ये वॉइस आइसोलेटर है, ये क्या करता है, फ़र्ज़ करिए अगर आपके पास एक वॉइस है जिसके ऊपर म्यूज़िक श्यूज़िक है, आप उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं म्यूज़िक को और वॉइस को, वो आप यहाँ से कर सकते हैं वॉइस आइसोलेटर में जाके। और उसके बाद ये अभी हम ये वाला भी यूज़ करेंगे, जब मैं वॉइस क्लोन करूँगा ना तब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। और ये AI स्पीच क्लासीफायर, ठीक है। ये AI स्पीच क्लासीफायर क्या करता है, एक्चुअली आपने फ़र्ज़ करो चेक कर रहा है कि ये वाली वॉइस जो है किसी वीडियो पे यूज़ हो रही है, ये इसको 11 लैब्स पे क्रिएट किया गया है या ये 11 लैब्स की वॉइस है या नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आप वॉइस को ड्रॉप आउट कर सकते हैं और ये आपको बता देगा, वॉइस का नाम भी बता देगा कि कौन सी वॉइस जो है वो यूज़ करी है। तो बहुत से लोगों को मसला होता था कि सर ये वॉइस कौन सी है, ये वॉइस कैसे की गई है, ये कहाँ से की गई है, तो ये मसला भी जो है वो हल हो जाता है कि आप जो है वो सिंपली वॉइस को डाउनलोड करें और यहाँ पे अपलोड करके चेक कर लें कि ये वॉइस 11 लैब्स की है या किसी और प्लेटफॉर्म से यूज़ की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसी और पे बता देगा ये फिर नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे की हुई तो सिर्फ अपने कहा बताएगा कि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे की गई है। नहीं सर, अगर आपने फिर एडिटिंग भी करनी है ना ऑडियो की, अगर एडिटिंग कर देंगे तो फिर भी ये बता देगा। एडिटिंग वो कर भी तो लेगा, लेकिन मेरे ख्याल आई थिंक फिर भी कुछ ना किसी तरह डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि इसी अपने प्लेटफॉर्म की ये डिटेक्ट करेगा, किसी और की नहीं करेगा। हाँ, किसी और की नहीं करेगा, क्योंकि यार एल्गोरिथम अब इतने तेज़ हो गए हैं, थोड़ी सी भी यूट्यूब के ऊपर आप जितनी मर्जी एक चीज़ की एडिटिंग करके लगा दो लेकिन वो फिर भी डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना अब बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग, फ़र्ज़ करें आपने एक वॉइस को क्लोन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉइस ढूंढते हैं कि कौन सी जो है आपने वो क्लोन करनी है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएं, मतलब ये वाली एक वॉइस है, आई थिंक ये वीडियो है, ये मैं प्ले करूँगा तो मुझे बताना आवाज़ आ रही है आपको। August 26, 1994, San Francisco, United States. It's early in the morning when two हैं? आ रही है आवाज़ यूट्यूब की? ठीक है, आ रही है, यूट्यूब की आ रही है, मतलब वो वैसे जो है वो अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पे चला रहे हैं तो वहाँ पे नहीं आ रही, ये पता नहीं क्या अजीब सा की है। FBI agents are desperately speeding through the streets of San Francisco. अब ये देखो कि ये इतनी कमाल वीडियो बनी है, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये आपको मैप बता रहा है कि यहाँ पे इसके भी स्टार्टिंग के अंदर वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप कर रही है। मतलब अगर आपने वीडियो देखनी नहीं तो एवं ही आप लोग जो है क्या उसको देखते हो। अब यानी कि यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ आपको नज़र है, ये वीडियो को बताता है कि वीडियो पे कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट है। ये देखो स्टार्टिंग पे तो ऑब्वियसली आती है
लेकिन ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे इंगेजमेंट ज़्यादा है या लोगों ने बार बार बैक करके जो है यहाँ पे देखा है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और ये वाली जो पीक्स, कम पीक्स हैं, यहाँ पे पता लग रहा है कि ऑडियंस ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो है लोगों ने बैक करके देखा है। यहाँ पे अगर स्टॉप कोई कर देता है तो यहाँ पे ये देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये मतलब ये किसी ने, लोगों ने यहाँ पे बार बार इसको जो है वो किया कोड नोट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, मतलब इसकी एफिलिएट भी अच्छी चली है, ये भी आ रहा है, यहाँ पे इंगेजमेंट आ रही है, यहाँ पे ये भी आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता एंड पे ख़त्म होती जा रही है। खैर, अब फर्ज करो हम इस वॉइस को जो है वो करना चाह रहे हैं, क्लोन करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस वॉइस को यहाँ पे कॉपी करो वीडियो को, और आप चले जाओ YouTube टू MP3, यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको और एंटर कर दो। कन्वर्ट कर रहा है अभी। इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, ये फिर यूट्यूब आजकल सर बहुत सख्त हुआ है, हर वेबसाइट वगैरह भी सारी बात करी जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ये मैं अभी वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये वाली वीडियो थी, इसकी वॉइस को हम जो है वो लेना चाह रहे हैं ना, तो मैं इसकी वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब ये वॉइस को मैं इसकी पहले वॉइस को MP3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकें, हमें वीडियो ना डाउनलोड करनी पड़े। मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास इसकी जो है वॉइस ओवर जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये होगी है। अब इसको हम ओपन फोल्डर कर लेते हैं और कैपकट ओपन कर लें। एनवायरनमेंट क्यों टेस्ट कर रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे आप लेके आ जाएं इसको। फिर वेबसाइट कौन सी यूज की है आपने? वो Y2Mate थी। अब यहाँ पे ये म्यूज़िक आया, ये वाली हमने जो डाउनलोड की अभी, इसको आप कैपकट पे लेके आ जाएं यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका August 26, 1994. आपने वो वाला एरिया उठाना जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी वॉइस ओवर है San यहाँ पे। Francisco, United States.
It's early in the morning when two FBI agents are desperately speeding through the streets वो of आपने San कहाँ से Francisco. फाइंड At किया the है same time, क्या क्लिप चीज? में कहाँ ऑडियंस ज्यादा है? क्लिप में कहाँ पे ऑडियंस ज्यादा है, वो किस चीज से फाइंड की? ऑडियंस ज्यादा है? हाँ, समझा नहीं मैं, ऑडियंस ज्यादा है ऑडियंस जहाँ पे मतलब एंगेजमेंट ज्यादा है। हाँ वो तो ये देखे ना, खुद ब खुद यूट्यूब ही दिखा रहा होता है। अच्छा सही है। वो मैं दिखाया नहीं था, पीक्स आई हुई थी। यहाँ पे जाते हैं ना तो ये देखो वाइट सी पीक्स नजर नहीं आ रही हैं आपको, ये वाली नजर आ रही है पीक्स के नहीं? जी जी। हाँ ये वाली पीक्स है, यहाँ से पता लगा था। ओके सो वापस कैपकट पे चले जाते हैं। तो a Russian woman is trying to withdraw almost $500,000 from a local bank, but the teller is attempting to convince her to तो wait हम a क्या few करते हैं, हमें सिर्फ 1 मिनट की चाहिए, funds came straight. तो हम यहाँ पे इतनी ले लेते हैं। इतनी वॉइस जो है हम यहाँ पे इसको कंट्रोल बी करके ब्रेक कर देते हैं, और ये वाली जो 1 मिनट वाली है इसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर देता हूँ ताकि वॉइस ज़्यादा अच्छी हो जाए। Hating this moment for months, and just before the ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। फर्ज करें जी अपने इसी बाहर फोल्डर में मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर, और सिर्फ मैंने इसकी ऑडियो एक्सपोर्ट करनी है, वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करनी। ठीक है, तो ये ऑडियो पे क्लिक किया और वीडियो को मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, तो ये MP3 सिर्फ एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसको एक्सपोर्ट कर लें यहाँ से, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ख़त्म कर दें और वापस ये वाली AI वॉइस जनरेटर पे आ जाए। अब आपने देखा था कि उस वॉइस के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक था। अब हमने क्या करना है, पहले म्यूज़िक को और वॉइस को सेपरेट करना है, तो ये वॉइस आइसोलेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वॉइस आइसोलेटर में क्या करता हूँ, मैं अपलोड ऑडियो करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट की थी ये वाली, इसको जो है मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, आइसोलेट वॉइस, और ये बता भी रहा है कि आपके कितने करैक्टर्स यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहे हैं, मतलब यू विल चार्ज, ठीक है, 1000 करैक्टर्स, हाँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये चूँकि मेरी बेसिकली 1 मिनट और कुछ सेकंड की है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा है। तो वॉइस आइसोलेट हो रही है ये वाली। August 26, 1994, San Francisco, United States. ठीक है, ये हो गई है, It's और early पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक 0 है। ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर देता हूँ और ये मैं आपको यहाँ पे चैट में शेयर भी कर लेता हूँ। आवाज आ रही है सर? वैसे आ रही है? अच्छा जी। तो ये देखें, ये म्यूजिक के साथ देखें। August 26, 1994, San Francisco, United States. ठीक है, और ये बगैर म्यूजिक है। August 26, 1994, San Francisco, United States. It's ठीक है, ये देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है साउंड इफेक्ट्स के वॉइस के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करिए इसको हमने क्लोन करना है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई है। अब हमने इसको जो है वो क्लोन करना है, तो आप वॉइसेस पे जाएं और ये ऐड न्यू वॉइस पे जाएं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो वॉइस डिज़ाइन आ रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, मतलब है, इसका भी मैं बताता हूँ क्या है पर, लेकिन हम आ जाते हैं इंस्टेंट वॉइस क्लोन पे। ये प्रोफेशनल वॉइस क्लोन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फिर अगर फ़र्ज़ करें आप अपना करना चाह रहे हैं तो वो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये इंस्टेंट वॉइस क्लोन पे आ जाए, ठीक है। तो स्लो आ रहा है बहुत ज़्यादा, इंटरनेट देख रहा है ना, हाँ बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है कि इसको इंस्टेंट वॉइस क्लोन कर लें, और यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें नाम लिख लेते हैं, मैं अमार लिख लेता हूँ, और साथ आगे मैं डॉक्यूमेंट्री लिख देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वॉइस है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको अपलोड कर दें। तो यहाँ पे ये वाली थी, इसको आप जो है वो ओपन कर लें, ठीक है, और ओपन करके ये वॉइस होगी है। यहाँ पे आपने लेबल्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ चूँकि हमारा नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे मतलब एक्सेंट कौन सा था, ये वाला, ये बेसिकली है अमेरिकन, तो यहाँ पे आपने अमेरिकन लिख देना है, ठीक है। इसको ऐड कर दें। अब दूसरा लेबल हमने ऐड क्या करना है कि मतलब ये जेंडर कौन सा है, जेंडर कह लें या सेक्स कह लें, तो ये क्या था, ये मेल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब फ़र्ज़ करें एज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर लें, मिडल एज कर लें, एज, ठीक है। इसको आप जो है वो मिडल एज कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। डीप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, ठीक है। तो ये आप जो है वो यहाँ पे इसके स्पेलिंग गलत हो गए, एक एम मत है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होता है, और इसको आप जो है वो यस कर दें और ऐड वॉइस कर दें। ठीक है, तो ये आपकी वॉइस ये देखें आ गई है। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये उसी तरह की कर रहा है कि किसी और तरह की करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपने, यहाँ पे मैं कल कुछ जो है ना हमने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल्स लिखे थे, तो मैं उठा के लाता हूँ कोई, ठीक है। चलो ये वाला जो है हम इसको ले आते हैं। ये बेसिकली उसका है, हाउ डिड फुटबॉल्स मोस्ट डोमिनेंट डिफेंसिव प्लेयर कम टू बी। हाँ ये ओके। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसको आप जो है वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और हमारा डॉक्यूमेंट्री सिलेक्ट है, इसकी सिमिलैरिटी उसने ऑटोमेटिकली खुद सिलेक्ट की हुई है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से जनरेट स्पीच कर देता हूँ। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength, or their relentless training from birth? Why did their innovative training methods remain a family secret for decades? How did they manage to place all three sons on NFL rosters at the same time? And will their fourth generation continue the linebacker legacy? While the NFL has seen many family dynasties, none have been more feared on defense than the Matthews family. हाँ जी, कैसी है, आवाज़ आ रही है इसकी?
जी सर आ रही है। ठीक है, तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो सिमिलर है। ये वाली जो है वो हमने वो यूज़ की थी, और जो दूसरी वाली थी वो हम लोगों ने जो है वो बेसिकली जो क्लोन वॉइस थी वो थी। तो मैं मोस्टली जो है वॉइसेस जो यूज़ करता हूँ, मैं इस तरह वॉइसेस को क्लोन करके ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। अब फ़र्ज़ करें जी ये वॉइस है और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, मेरी मतलब वॉइस ओवर होगी। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको फर्दर इन्हेंस करना है। तो इन्हेंस करने के लिए क्या है, एडोसिटी आ जाता है आपके पास। सर ये वही वॉइस थी जो आपने यूट्यूब से उठाई है अभी? हाँ वही थी। सो इसको हम क्या कर देते हैं, बंद करते हैं, और यहाँ से आपने जो वॉइस डाउनलोड की है ये वाली थी, इसको आप उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये आपके पास वो वॉइसेस आ रही है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं जी, आप चाह रहे हैं कि इसको इन्हेंस करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, मतलब इसको मज़ीद डीप करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल आल कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉइस नहीं आएगी, लेकिन ये आई थिंक जब वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे तब आपको महसूस हो जाएगा अदरवाइज़। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपने इफेक्ट पे जाना है, कंट्रोल आल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ये देखें पिच एंड टेम्पो आ रहा है। अब यहाँ पे आपने मतलब वॉइस को स्लो करना है, वॉइस को फास्ट करना है, वॉइस को बारीक करना है, वॉइस को मोटी करना है, वो यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पे पिच एंड टेम्पो पे। ठीक है, तो चेंज आपने सबसे पहले आ जाना है चेंज टेम्पो पे। अब चेंज टेम्पो में क्या होता है, यहाँ पे आपकी वॉइस रहती वही है, मतलब वॉइस सेम रहती है लेकिन स्लो हो जाती है। मतलब अगर आप इसको यहाँ पे करते, मतलब माइनस में करते जाएंगे तो आपकी वॉइस बहुत स्लो हो जाएगी। मतलब प्रीव्यू में करवाऊँ। How did football's most dominant defensive family come to be? ठीक है, ये आपकी वॉइस स्लो हो गई है, और अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो आपकी वॉइस जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength? Or ठीक है, ये आपकी जो होती है वॉइस इससे कम स्लो एंड फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट होता है वो आपका फिर इधर आ जाए, और ये आ जाता है चेंज स्पीड एंड पिच में। अब आप क्या कर रहे हैं, जब इसको आप माइनस में लेके जाएंगे तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्पीड उसकी कम कर रहे हैं। यहाँ से आपकी स्पीड कम भी हो जाएगी और पिच बढ़ जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, अगर फिजिक्स आपने पढ़ी हो तो जब किसी चीज़ की पिच बढ़ाई जाती है तो वॉइस क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब वॉइस स्लो हो जाती है और भारी हो जाती है। लेकिन जब उसकी पिच बढ़ा देंगे तो उसकी वॉइस भी तेज़ हो जाती है और उसकी क्या हो जाती है, आवाज़ बारीक हो जाती है। जिस तरह लड़कियों की है ना, तो लड़कियों की वॉइस की पिच ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी वॉइस बारीक होती है। लेकिन जो लड़के होते हैं इनकी वॉइस की पिच कम होती है, इस वजह से इनकी आवाज़ भारी होती है। जिस तरह मुझे याद है हम लोग जब 9th क्लास में थे तो वहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा था, तो हमारे सर ने एग्जांपल दी थी कि आप साइकिल के टायर के साथ ना एक बोतल बांध देना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको घुमाना शुरू कर देंगे टायर को, तो बड़ी फड़ 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 की आवाज़ आएगी, मतलब भारी आवाज़ आएगी। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे आप स्पीड बढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो जो उसकी वॉइस है वो बारीक होती जाएगी और लाउड होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सीन है। अगर मैं आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वॉइस को कम कर दिया तो मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। How did football's most dominant defensive family come to be? ये इस तरह जैसे जिन नहीं बोल रहा, स्लो स्लो, इतनी भारी हो गई और स्लो हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी मतलब तेज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, मतलब पिच जो है वो बढ़ जाएगी और आवाज़ बारीक हो जाएगी और बहुत तेज़ी से जो है वो बोलेगा। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength, or their relentless training from birth? Why did their... ठीक है, अगर पता नहीं आवाज़ आ भी रही थी कि नहीं, लेकिन मैं इसको जो है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा या इसको अप्लाई करके देखिएगा। ये फ्री और सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट पे जाएं, और जो मैं अप्लाई करता हूँ मोस्टली मैं इफेक्ट पे जाता हूँ और EQ एंड फिल्टर्स पे आना है, और आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफिक EQ पे आ जाना है। ठीक है, ये वाली वेव है, ये क्या करती है, ये वॉइस को डीप करती है ये वाली। ठीक है, इस तरह आपने एग्जैक्ट सेम जो है वो आपने एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लेना और आपने इसको प्रीव्यू How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength? ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ ताकि अगर कोई ये देखें आपको जो है वो वेवलेंथ में फ़र्क आ गया। How did football's most dominant defensive family come to be? ठीक है,
अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ बैक पे, How did football's most dominant defensive family come ठीक to है, तो be? ये आ जाता है, तो मैं कंट्रोल Y कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी है। अब हम क्या करते हैं, वापस फैक्ट पे जाते हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं जी, इसको मतलब अगर डिले या रिवर्ब ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा इसको स्टूडियो टाइप बनाना चाह रहे हैं, तो ये डिले एंड रिवर्ब पे जाएं और ये रिवर्ब पे आ जाएं, तो वहाँ पे ये सेटिंग आती है। ठीक है, आप इसको जो है प्रीव्यू कर लें। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength? ठीक है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, अब मैं अप्लाई कर प्ले करता हूँ। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength? ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। How did football's most dominant defensive तो family ये come to हमारे be? पास जो है ना, इस तरह जब करते हैं ना, सॉरी कंट्रोल Y, How did football's most dominant defensive family come? ठीक है, ये इस तरह वॉइस ज़्यादा नेचुरल लग रही है। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural? ठीक है, मैं आपको जो है ये भी करने के बाद सेंड कर दूंगा, जो हमने डाउनलोड किया वो भी सेंड करता हूँ, ये भी सेंड करता हूँ, तो आप दोनों को चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। एक ये, और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो आप आवाज़ के अंदर बेस पैदा करना चाह रहे हैं, जो बेस होती है, बेस कहते हैं, बैस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। ठीक है, इफेक्ट पे जाएं और इफेक्ट पे जाके आपने जो है वो अगेन ग्राफिक फ़िल्टर पे जाना है और ये ग्राफिक EQ पे, सॉरी वो इसको सेलेक्ट ही नहीं किया, कंट्रोल आल करें, इफेक्ट पे आ जाएं, ग्राफिक सॉरी ये फ़िल्टर कर्व EQ के ऊपर, ये वाली। ठीक है, फ़िल्टर कर्व EQ पे आएँ। अभी ये मैं इसको जो है वो मैं रिसेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप जा रहे हैं तो ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स पे कर देंगे ना, तो ये आपको बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नज़र आएगी। लेकिन प्रीसेट सेटिंग्स पे जाना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा होता है, ये बेस बूस्ट आ रहा है आई थिंक, हाँ ये बेस बूस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको आप प्रीव्यू करता हूँ। How did football's most dominant defensive family come to be? Was it their natural size and strength? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेस हो जाती है, लेकिन ये नेचुरल नहीं लग रही, इस तरह अजीबो गरीब लग रही है, मैं इस वजह से इसको अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आपने कैंसिल कर देना। बस यही 2-3 इफेक्ट्स आपने अप्लाई करने हैं, लेकिन ये चेक ये कर लीजिएगा कि अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपने जो है वो डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। तो अब जो है ना ये वाला, मैं अब क्या करना, बस यही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है इसको। आपने अब क्या करना है, इसको फाइल पे जाएं और एक्सपोर्ट ऑडियो पे कर दें, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर कर दें, और मैं इसको D पे जो है वो एडिटेड वॉइस डॉक्यूमेंट्री लिख देता हूँ ताकि हम पता लग जाए, और ये D में जा रही है। इसको इस तरह ही आपने ब्राउज़ करना है, इस तरह ही एक्सपोर्ट कर देना है, जस्ट आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये वॉइस क्या हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है। मैं आपके साथ अब दोनों वॉइसेस जो है वो सेंड कर रहा हूँ। नहीं, इसमें कोई इशू नहीं आता। ठीक है, मैं आपको जो है वो वॉइसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप दोनों को जो है वो एक बार सुन लें। ये वाली वॉइस थी जो हमने डाउनलोड की थी, और ये D पे, और किधर गई ये एडिटिव वॉइस डॉक्यूमेंट्री वाली। ये वाली जो वॉइस है ये एक्चुअली एडिटेड है, और दोनों में सुने और आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा था? ये Audacity, आप गूगल पे जाएंगे ना, ये फ्री है। आपने AUDICTY Audacity लिखना है तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको जो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये मैंने दोनों ये वाली भाई ग्रुप में कर देना, सेंड ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, मैं ग्रुप में भी कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये अभी मैंने यहाँ पे सेंड किया है, एक बार यहाँ से भी आप सुन सकते हैं इसको। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये था हमारे पास 11 लैब्स का। आई थिंक और तो कोई फीचर मैंने नहीं छोड़ा। अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, हम उसको जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मुझे बच्चों की आवाज़ें कैसे निकालते हैं? बच्चों की आवाज़ें यहाँ से आपको ढूंढनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वॉइस जो है आप जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, एक रह गया फीचर, अच्छा याद आ गया मुझे। अब फ़र्ज़ करो हम वॉइसेस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप ChatGPT पे जाएं,
लॉगिन करें इसको। अब जो है तो बच्चों की वॉइसेस भी जनरेट कर सकते हैं, हर तरह की वॉइस जो है जनरेट की जा सकती है। मतलब मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। आप किस तरह के बच्चे की करना चाह रहे हैं, मुझे बता दें, मुझे थोड़ा सा आइडिया दें किस तरह के बच्चे की, कोई स्पेसिफिक टाइप हो। जिस तरह सर छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, स्टोरी नहीं, स्टोरी टेलिंग जिस तरह होती है। ठीक है, मतलब बच्चा एक स्टोरी बता रहा है। ठीक है जी। ओके। या एक बच्चा बता रहा है, या एक ही स्टोरी में एक बच्चा भी है, एक बूढ़ा बंदा भी है, एक जवान भी है, एक वो तो टीनेज आपको भी है। अलग करनी पड़ेगी, वो तो अलग करनी पड़ेगी, वो ये सेम में कभी भी नहीं होनी। वो आपको डिफरेंट वॉइसेस करनी पड़ेंगी, उनको फिर आप एडिटर में जो है वो लाइन करोगे। तो इंटरनेट में पता नहीं की मौत पई। और सर खुद की क्लोन कैसे करते हैं आवाज? खुद की क्लोन करनी है तो एक तो अपना जो है वो इंस्टेंट क्लोनिंग से कर लें। अगर वैसे नहीं करनी तो आप जो है वो दूसरी इंस्टेंट क्लोनिंग से ही करें, वही ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर पैसे कमाने हैं तो अच्छी वॉइस करके उसको आप यहाँ से करवा लें, लेवल ऐप से। अभी आपने की थी, अभी जो करके दिखाई हमें। हाँ, वो तो इंस्टेंट क्लोनिंग है ना, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि वो सिर्फ आपको शो होती है, किसी और को शो नहीं होगी। क्या मतलब यूट्यूब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, मतलब आपको, मतलब वो यूट्यूब जो है ना वो सिर्फ आपके पास आ रही है, ये जो वॉइस है ये सिर्फ आपके पास आ रही है, ये किसी और बंदे को जो है वो शो नहीं होगी कि या आप वॉइस ऐड हुई है। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं कि आप ऐसी वॉइस क्लोन करें और उसको आप जो है वो चाह रहे हैं कि लोग भी यूज़ करें, और लोग यूज़ जब कर रहे हैं तो आपको पैसे मिलें, तो उसके लिए आपने प्रोफेशनल वॉइस क्लोन करनी है। अच्छा सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं? जो ऑलरेडी वॉइसेस चल रही हैं वो करें इस्तेमाल, या खुद की क्लोन करके इस्तेमाल करें? मुझे वैसे जो है ना बड़ी मुश्किल, दरअसल मुझे फील होता है कि यार वॉइसेस मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा, लेवल ऐप्स में इतनी वॉइसेस बार बार ये करो वो करो। मैं फिर कोई चैनल ढूंढता हूँ जिसकी वॉइस अच्छी होती है, मैं सिंपली उसकी क्लोन करके यूज़ कर लेता हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होती है मेरी वीडियोस मोस्टली, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी चैनल ढूंढता हूँ डॉक्यूमेंट्री वाला, मैं उसको देखता हूँ कि ये मेरे चैनल पे सही सूटेबल है कि नहीं, मैं उसको क्या करता हूँ क्लोन करके यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना किस तरह की हमने वॉइस रखनी है, क्योंकि डेली आ रही वीडियो में या 3-4 वीडियो के बाद वो चेंज तो नहीं कर सकते ना पूरे चैनल की। चलेंगी तो वो एक ही वॉइस या डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बेहतर है कि आप एक ही वॉइस रखो, क्योंकि जो है ना वो ऑडियंस जो होती है वो आपकी आवाज़ से मानूस हो जाती है, उनको याद भी होता है। अगर हमें किसी की पसंद आ जाए तो फिर उसका किस तरह क्लोन करें? वो जो अभी आपने बताई उसी तरह? हाँ, जिस तरह अभी मैंने प्रोसेस बताया यार। एक तो उससे कोई कॉपीराइट का इशू वगैरह नहीं आता फिर? नहीं, कोई इशू नहीं है। बस कोशिश करना है किसी बड़ा जो है ना, बड़े क्रिएटर्स जो होते हैं ना, जो फेस वाले, मतलब जिस तरह क्या लेंगे जी, मिस्टर बीस्ट है ये वगैरह, इनकी वॉइस क्लोन ना करना बस। अच्छा यार इनकी जो ऑलरेडी सर चल रही होती, जैसे आडम की आवाज चल रही, काफी ज्यादा यूज हो चुकी है, तो वो बार बार यूज करेंगे तो फिर उसमें कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आ सकता? नहीं आता, कोई मसला नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट तो चेंज होती है, फिर स्क्रिप्ट चेंज होती है। दूसरा वो वॉइस क्लेम कोई नहीं ना कर सकता कि यार ये मेरी है। अच्छा सर, चैनल वाला कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता, उसको पता ही नहीं लगेगा तो देगा कैसे? उसके बाद अगर आप मेडिटेशन वाली नीश पर काम करना चाह रहे हो तो पॉपुलर चैनल हैं, उनकी वॉइस क्लोन कर सकते हैं। पॉपुलर की नहीं ना करनी, यही तो मसला है, क्योंकि वो चैनल ओनर को तो पता ही होता ही ना, ऑडियंस को पता लग जाता है। ऑडियंस फिर जो है वो कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि ये तो वॉइस भी उसकी है, ये तो आपने ये किया तो वो किया। यार इन्हें पता नहीं कि मौत पै गई है, ये यूज़ कर लेते हैं।
ओके सो फ़र्ज़ करें जी हम एक बेबी की मतलब एक कोई कह लेते हैं कितने साल का बच्चा, कोई 6-7 साल का बच्चा है, ठीक है। सो उसकी वॉइस हम क्लोन करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं। आई वांट टू डिज़ाइन लिखना है, क्रिएट नहीं लिखना। डिज़ाइन अ वॉइस ऑफ a baby to tell the stories for my channel. Give me a prompt to design such voice. ठीक है, डिज़ाइन अ वॉइस ऑफ अ बेबी with age of around 6. ठीक है, ये हमें सारा जो है वो दे रहा है। आप सिंपली क्या कर लें, इसको मैं कहता हूँ गिव इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप इसको 11 लैब्स पे लेके आ जाएं। और ये यहाँ पे था वॉइस डिज़ाइन वाला, साउंड इफेक्ट्स वॉइसेस पे था, ऐड अ न्यू वॉइस और ये डिज़ाइन वॉइस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे वो देना है, आपने प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट देना है जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं जस्ट लाइक कोई स्टोरी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो ये है, उसने हमें एक छोटी सी स्टोरी भी दे दी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम 11 लैब्स पे लेके आ जाते हैं। जनरेट वॉइस। सॉरी, इट लुक्स लाइक prompt may violate our user policies. You were not charged for this request. है, ये किस तरह कर सकती है? सर इस तरह स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी काफ़ी इशू आ जाते हैं कभी कभी, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? Let me provide a more appropriate story. Not the story but the prompt for voice design. अजीब सा बोला है यार, एक बार दोबारा करके देखते हैं। सर प्रॉम्प्ट को रीड करना है, ना हो कुछ ऐसा। A voice of a baby with age of 6. Story telling style. चलो ये लिख लिया, आप देखो क्या करते हैं।
ये बच्चों की मेरे ख्याल वैसे ही जनरेट नहीं करते। सिक्स नहीं सर, 18 तो शायद कर दे पे। 10 करके देखते हैं। देखो लानत है। ट्रम्प का नाम लिखना सर, देखना वो उसकी करता कि नहीं। नहीं, उसकी भी नहीं करेगा। देखा, इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी लगाई हुई है सर इन्होंने। इसकी कर रहा है। फिर सर मेरे ख्याल में वो 18 प्लस ही करता होगा, ये 18 से नीचे नहीं कर रहा होगा। हो सकता है। Yesterday, I found this super special jar in Grandma's kitchen. It was all sparkly and purple, my favorite color. When I opened it, guess what? The cookies inside could talk. They were like, "Hello, please don't eat us." Yesterday, I found this super special jar in Grandma's kitchen. It was all sparkly and purple, my favorite color. When I opened it, guess what? Yesterday, I found this super special jar in Grandma's kitchen. It was ये all voice 3 है। sparkly and ठीक purple, है, my तो favorite ये इस color. तरह यहाँ पे आप अपनी मर्जी की When I वॉइस op- भी जो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा 11 लैब्स, और हमने किस तरह वॉइस को एडिट करना है, किस तरह हमने जो है इसको यूज करना है। होप सो कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें आपको। तो ये वॉइस ओवर स्टूडियो का क्या था? वॉइस ओवर स्टूडियो। वॉइस ओवर स्टूडियो में मतलब आप अगर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड्स करते हैं ना, तो जिस तरह आप वॉइसेस को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं तो यहाँ पे वो सेव रहेंगी। ये वाली मतलब आप वॉइसेस को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं तो वो यहाँ मतलब एक वीडियो के लिए की हो यहाँ पे आ गई है, फिर दूसरी के लिए यहाँ पे गई, तीसरी है, इस तरह आती जाएगी। ठीक है, और कुछ सर म्यूजिक के रिलेटेड एक मेरा सवाल था, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी वीडियो के मुताबिक साउंड इफेक्ट या म्यूजिक बिल्कुल परफेक्ट है? ये तो एडिटर से पूछना, ये एडिटर से पूछना, वो एडिटर को पता होता है इस चीज़ का, क्योंकि ये एडिटिंग वाले का काम होता है। साउंड इफेक्ट्स, साउंड डिज़ाइन सारा उन्हें पता था। जी ठीक। अगर वैसे इंसान को कोई सोशल मीडिया पर कोई म्यूजिक पसंद आ जाए तो उसके पीछे कैसे पता चले कि कौन इसका ओनर है, या ये कॉपीराइट फ्री है, या वो कैसे है? कॉपीराइट फ्री तो नहीं होता, आप जो अपलोड करते जाएंगे यूट्यूब पे फ़ौरन आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता। नहीं सर, वो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, पता कैसे करें, मालूम कैसे करें किस ओनर का है, उसने फ्री दिया है या कॉपीराइट से ट्राई इनके लेने पड़ते हैं? वही तो कह रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करके देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाता। सर वो तो जब वीडियो के बाद ही पता चलेगा ना, इंसान को पहले ही पता चलेगा। नहीं, एक इमेज लगा के ना इसी तरह वीडियो की फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके आप जो है अपलोड करके देख सकते हैं उसको।
तो फिर सर अगर वो कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर वीडियो कंपनी के लिए कहाँ से लेना पड़ेगा? वो फिर आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिस तरह एक है स्टोरी ब्लॉक्स है, एपिडेमिक साउंड है, ये इन्वेंट्रो है, यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इनका लाइसेंस आपको देना पड़ता है। इतनी काउंटलेस बार यूज हो चुके होते तो रीयूज करनी होता है? नहीं आता, वो लाइसेंस होता है ना उसका, यूज वही करता है जिसके पास लाइसेंस होता है। अदरवाइज यूट्यूब को भी पता होता है कि ये जो है ना वो वाली वॉइसेस हैं, स्टॉक वॉइसेस, स्टॉक म्यूजिक है, क्योंकि यूट्यूब लाइब्रेरी ने अपना भी तो दिया हुआ ना। बाकी एक चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी भी तरह का किसी भी वेबसाइट से म्यूज़िक डाउनलोड करना है ना, तो ये एक एक्सटेंशन है, आप इसको यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये अडोब प्रीमियर ऑडियो डाउनलोडर प्राइम, ये एक्सटेंशन है। आप कोई भी म्यूज़िक किसी वेबसाइट पे जाके, मतलब फ़र्ज़ करें आप वहाँ पे जाती हैं, फाइवर पे जाती हैं, वहाँ से आप कोई वॉइस आपको पसंद आ जाती है किसी बंदे की, आप उसको जो है क्लोन करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइबर से वॉइसेस जो है ना डाउनलोड नहीं होती, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वॉइस को प्ले करते जाएंगे, आपको जो पसंद आएगी वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आ जाओ डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके जो है ना आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने ना काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं गोरों के, वो कहते हैं हम वॉइस ओवर के लिए बंदा हायर करते हैं फाइवर या फ्रीलांसर से। हाँ वो करते हैं, और मैं बताता हूँ, लेकिन सर वो 2 से 3 बार उनसे वॉइसेस करवाते हैं, फिर वॉइसेस को क्लोन कर लेते हैं। मैं वही तो मैं सोच रहा था, लेकिन उन वॉइस एक ही होती है उनके सारे चैनल में। हाँ तो एक ही होती है वो हम, अच्छा ये सीन है। हाँ वो क्लोन करवा लेते हैं वॉइस को। वो तो फिर बंदा वैसे सैंपल उन्होंने वैसे दिए होते हैं, कोई वहां से उठा के कर ले। हाँ कर ले, कोई मसला नहीं। वो खुद भी तो करवाते हैं ना, 2 वॉइसेस क्लोन करवाते हैं, मतलब थोड़ा ऑथेंटिक काम करते हैं ना वो। लेकिन सर फिर वो जो इमोशंस वगैरह होते हैं, सैड हैप्पी, वो किस तरह ऐड करें एआई वॉइस में? वो दरअसल देखें, सैड हैप्पी वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम वॉइसेस को उस स्टाइल में करवाते हैं, नरेशन स्टाइल में। जिस तरह अभी हमने कहा था कि फ़र्ज़ करो कि ही विस्पर्ड, तो मतलब क्या करेगा वो, विस्पर कान में जिस तरह आवाज़ नहीं बताते विस्पर करके, ठीक है, ही एक्साइटेडली सेड, ठीक है, तो वहाँ पे जब एक्साइटेडली सेड होके क्या होगा, तो वो एक्साइटेड होके जब करेगा, इस तरह इमोशंस ऐड होती हैं एआई वॉइसेस के अंदर। नहीं सर, हमने तो जस्ट स्क्रिप्ट कॉपी करके वहाँ लैब में पेस्ट करनी है ना, तो फिर वो कैसे करेगा? ऐसे स्क्रिप्ट जो वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टोरी टाइप करवा रहे हो तो उसको आप नरेशन स्टाइल में लिखवाएं। नरेशन कोड्स? हाँ नहीं, मतलब मुकालमा टाइप में है चीज़। हाँ मुकालमा टाइप में, एग्जैक्टली, उसको नरेशन स्टाइल कहते हैं। अगर वैसे हो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं या वैसे, तो ये हम मुकालमा ही कर रहे होते हैं एक्चुअली। नहीं सर, जो न्यूज़ वाले देते हैं ना, वो भी फिर इसी तरह ही होते। नहीं वो उसमें ये होता है कि बेसिकली वो होता मुकालमा ही है, लेकिन हमने चूंकि तो एआई से लेना है, तो वो एआई एग्जैक्टली तो उस तरह ही नहीं करके देगा। लेकिन फ़र्ज़ करो एज हम थर्ड पर्सन जब कर रहे होते हैं ना, तो हम यही कर रहे होते हैं। मतलब जिस तरह मैं फ़र्ज़ करो मैं किसी को बात बता रहा हूँ, तो यार उसने इस तरह कहा, उसने उसके कान में ये बात बता दी, ये एज अ थर्ड पर्सन मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं ऐसे ही कर रहा होता हूँ। नरेशन जो हो रही होती है वो एज अ थर्ड पर्सन हो रही होती है। जो पाकिस्तानी एंकर है जो डेली व्लॉग करते हैं, जैसे इमरान रियाज खान, वो भी स्क्रिप्ट लिख के करते हैं या वैसे ही कर देते हैं? और वो तो उन्होंने पॉइंट्स लिखे होते हैं, बस बोलते जाते हैं, उनको पता है हम जो भी बकवास करेंगे हमारी सुनी जाती है, ठीक है। पॉइंट्स लिखे होते हैं उन लोगों ने, उनका कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता, पॉइंट्स उनको लिखने होते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, बाकी वो बोलते जाते होते हैं, नीचे देख देख के पढ़ रहे होते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है। हाँ वो यही पॉइंट्स ही उन्होंने लिखे होते हैं मोस्टली। कितनी वेली आवाम में मैं तो बस ऐसे ही है। वॉइस लिख के दिल की भड़ास निकाल देते हैं। वॉइस वो जो है मंसूर अली खान को देख लो, ये देख लो, ये सारे जो है वो हर बंदा ही लगा होगा। उतनी ज़्यादा कमाई शायद उनको चैनलों से ना मिलती हो जितनी ये यहाँ से कर रहे होते हैं।
हाँ जी, फाइवर टॉप सेलर की वॉइस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमारे भी लेकिन एक सर नीश है ये जो जिसकी वॉइस टेक्स्ट क्या चीज़ है? फाइवर वाले बंदे की जिसकी बंदा वॉइस क्लोन करके हम इस्तेमाल करेंगे, वो कुछ ट्राई कर तो नहीं मार सकता? नहीं मार सकता। मैनुअल ये पता ही नहीं लगता ना, हज़ारों चैनल, लाखों चैनल। अच्छा फिर सर वो गोरे भी इसी 11 लैब से क्लोन करते हैं वॉइस को, या कोई और सीन है उनका? इसी तरह मोस्टली यहीं से कर रहे होते हैं 11 लैब्स। जितने मेरे आज तक क्लाइंट मिले हैं वो 11 लैब्स ही जो है वो करते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं आज तक किसी ने और कहा हो। हमारे भी एक नीश ये जो है ये टेक्सटिंग वाली और चैटिंग वाली, जिसमें चैट्स में हॉरर स्टोरी बता रहे होते हैं, हाँ, या हाँ। दो बंदे चैटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ। कैसी नीश है मतलब? वो शॉर्ट्स पे चल रही है अभी तक। लॉन्ग में सिर्फ उस पर एक आधा ही चैनल है, टेक्स्टोलॉजी के नाम से आई थिंक चैनल है, तो अच्छी है। फेक ऐप होती है, उनसे बन जाती है सारी, जैसे व्हाट्सएप की नहीं बन। हाँ, वो एक है, वो वी सब के नाम से एक वेबसाइट है, वो महंगे है। वो मैंने कहा था यार टूल प्रोवाइडर्स को कि यार मुझे ले दो। वो 990 की ना उसकी थी, वन टाइम पेमेंट वाली $1 की। तो मैंने टूल्स को वाला कहा था यार मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे ले दो किसी ने, लेकिन कोई हाथ ही नहीं था पकड़ा रहा। उसमें सर क्या क्या होता था? और उसके अंदर वो चैट होती है ना, आप किसी तरह व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड कुछ भी करवा सकते हैं उसके ऊपर। उसमें सारे सोशल मीडिया एक्ट की होती थी, जस्ट व्हाट्सएप या नहीं, इंस्टाग्राम कुछ की? स्पेसिफिक थी उसमें। ये होता था आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिखवा के स्क्रिप्ट देते थे, वो सारा काम खुद करता था। वॉइस ओवर भी खुद करता है, हर चीज़ वो खुद करता था। हाँ काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे, सर ने दिखाया था चैनल में पिछले लेक्चर। हाँ, टेक्स्टोलॉजी के नाम से आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें हमारे फिर हॉरर स्टोरी चलेगी या उसमें कुछ और कंटेंट डाल सकते हैं? मतलब हर तरह का कंटेंट उस पर चल सकता है। सही है। मेरे ख्याल में तो ये जो यूएस यूके वाली साइड पे फॉरेन कंट्री में ये रिलेशनशिप वाला भी काफी ज्यादा होता है। आप कंट्रोवर्शियल काफी टॉपिक्स को follow भी कवर कर सकते हो, मतलब पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर सकते हो। कोई न्यूज़ आई है उसको आप एक एज अ फेक चैट बना के आप डिस्कस कर सकते हो। चलो ठीक है यार, आज नेट पता नहीं क्या मसला बना हुआ है इसको। हम जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल इंशाल्लाह हम थंबनेल्स को डिस्कस करेंगे।